सो हे एवरीवन, इट्स मी दीपक विश्वकर्मा। तो आज फिर से मैं कुछ ऐसी कहानी आपके सामने लाने जा रहा हूँ जिन्हें सुनने के बाद शायद आप डरने पे मजबूर हो जाएं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विक्की नाम का एक 22 साल का लड़का था। वो काफ़ी ज़्यादा स्टंट करता था। उसे स्टंट करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। एक दिन वो अपने गांव जा रहा था। उसकी रात की ट्रेन थी, इसलिए वो रात को ही रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया। और जब उसकी ट्रेन आई तो वो फटाफट ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन जो उसने देखा, उसे देख के वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो एक अकेला पैसेंजर है पूरे ट्रेन के डब्बे में। पूरा डब्बा खाली था, सिर्फ वो एक अकेला पैसेंजर था उस पूरे डब्बे में। पहले तो ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी उसको, लेकिन उसने फिर सोचा कि चलो हमें क्या करना है। फिर वो एक सीट पे बैठ गया। धीरे धीरे ट्रेन चली और अपनी रफ्तार पकड़ने लगी। फिर वो ट्रेन के दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया और अपनी वही आदत से मजबूर चीज़ों को करने लगा। वो ट्रेन से लटक लटक के स्टंट करने लगा और जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ रही थी उसे मज़ा भी बहुत आ रहा था। उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था और इस बात का वो पूरा फ़ायदा उठा रहा था। फिर उसने ध्यान दिया कि एक 20 साल का तकरीबन एक लड़का उसके पास आ रहा है। पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। उसने अच्छी तरह से देखा था चढ़ते वक्त, कोई तो था नहीं। अब ये लड़का कहाँ से आ गया? ये काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात थी। फिर वो लड़का विक्की के पास आके बोला, भैया ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? ये आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा? जिसके जवाब में विक्की ने कहा कि अरे जिगरा चाहिए होता है इसके लिए, जिगरा, समझा? मर्द हूँ मैं, मर्द। मेरे अंदर खौफ नाम की चीज़ नहीं है, समझा? हर किसी के बस की बात नहीं है ये सब करना। मेरे पास जिगरा है तभी मैं कर पाता हूँ। है तेरे में हिम्मत, तू करके दिखा। जिसके जवाब में वो लड़का कहता है कि मैं भी करता था पहले। मुझे बहुत शौक था ऐसे जानलेवा स्टंट्स को परफॉर्म करने का। मैं बेमतलब में ही कहीं पे भी जानलेवा स्टंट करने लगता था, ये सोचे बिना कि मेरी जान भी जा सकती है। फिर विक्की ने कहा कि अच्छा चल करके दिखा, तेरे को इतना आता है तो। और फिर उस लड़के ने कहा जी नहीं, अब मैं नहीं करता भैया, अब मैंने सब छोड़ दिया। उस दिन के बाद से फिर विक्की ने कहा कि पोपट बना रहा है मुझे। मैं ही मिला हूँ तुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए। चला मुझे डिस्टर्ब मत करने दे, बहुत मज़ा आ रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गया तू डिस्टर्ब करने के लिए। और विक्की वापस से स्टंट करने लगा और ट्रेन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और हवा के तेज़ बहाव से अचानक से उसका हाथ छूटने ही वाला था दरवाजे से, तभी अचानक से उस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वापस से अंदर खींच लिया। अपनी मौत को इतना करीब देखकर विक्की काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। और फिर उस लड़के ने कहा, देखा मैं इसलिए कह रहा था भैया आपको कि ये सब करना बेकार। मैं भी ये सब करता था, लेकिन एक दिन करते करते मेरी भी मौत हो गई इसी ट्रेन से गिर के। तब से मैं उन लोगों को समझाता हूँ जो कि ऐसे जानलेवा स्टंट करते हैं। और फिर विक्की ये सब सुन के कहता है कि अरे भाई ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन यार ऐसे डरा क्यों रहा है? थैंक गॉड तूने बचा लिया। यार मैं तो आज मर ही जाता। थैंक गॉड तू यहाँ था। और फिर वो लड़का कहता है कि भैया मैं आपको डरा नहीं रहा, चलिए अब आपका स्टेशन भी आने ही वाला होगा, मैं भी अब चलता हूँ। जिसके जवाब में विक्की ने कहा, चलती ट्रेन से कहाँ जाएगा? ट्रेन रुकने तो दे, स्टेशन तो कोई आया नहीं। जिसके जवाब में उस लड़के ने कहा, आपका स्टेशन नहीं आया भैया, लेकिन मेरा आ गया। और ये कहकर वो लड़का
ट्रेन से नीचे कूद जाता है। और ये देखकर विक्की पूरा खौफ से भर गया। उसके साथ अभी कुछ मिनटों में क्या हुआ उसे सोचकर ही उसकी रूह कांप रही। काफी वक्त हो गया और उसका स्टेशन आया। वो घबराया हुआ नीचे उतरा और एक टीसी को सारी बातें बताई। लेकिन वो बातें बता ही रहा था, तभी अचानक से उसकी नज़र एक पोस्टर पे पड़ती है जो कि उस स्टेशन की दीवार पे लगा था, जिस पे लिखा था 20 वर्षीय एक लड़के की जानलेवा स्टंट करने से मौत। और जो फोटो लग रखी थी वो वही लड़का था जिससे विक्की ट्रेन में मिला था। मेरा नाम विकास है। मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ एक गांव में एक पूजा के लिए जा रहा था। रास्ता बहुत कच्चा था, जिसकी वजह से वहां कोई आने जाने के लिए साधन नहीं था। इसलिए हम सारे दोस्त पैदल पैदल ही उस गांव तक जा रहे थे। रास्ता कच्चा था और जंगल का इलाका भी था। हम चलते जा रहे थे और काफ़ी देर चलने के बाद हम काफ़ी ज़्यादा थक गए और हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। तभी अचानक से बारिश का मौसम बनने लगा और काफ़ी ज़ोरों से बारिश होने लगी। अंधेरा भी लगभग हो ही गया था और बिजली कड़क रही थी। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी अचानक से हमें एक जंगलों के बीच में एक खंडर नज़र आया। वो खंडर दिखने में तो काफ़ी पुराना था और हमने सोचा कि चलो कुछ टाइम इसी में बिता लिया जाए। जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती हम यहीं पे रुक जाते। मैं और मेरे सारे दोस्त उसी खंडर में चले गए। काफ़ी वक्त बीत गया और बारिश रुकी। हम सारे दोस्त वापस से बाहर आए, लेकिन हमने ध्यान दिया कि हमारा एक दोस्त अभी भी बाहर नहीं आया है। हम सारे दोस्त वापस से उस खंडर में गए और हमने देखा कि हमारा दोस्त एक कोने में बैठ के रो रहा है। और हम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए कि ऐसी अजीब हरकतें ये क्यों कर रहा है। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उससे कहा, अबे क्या हो गया है तुझे, तू ऐसी हरकतें कर रहा है। तभी उसने कहा कि भाग जा, मारा जाएगा, मेरे घर से भाग जा। और मेरे दोस्त का ऐसा अजीब व्यवहार देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मेरे सारे दोस्त उस खंडर के बाहर भागे। और हमने जो देखा वो हम कभी भुला नहीं पाएंगे। हमने देखा कि हमारा दोस्त तो बाहर है और हमने उससे पूछा तो उसने कहा, अरे यार मैं तो बाहर आ गया था, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, पता नहीं तुम क्या कर रहे थे इतनी देर से अंदर। और हम तुरंत वापस से अंदर भाग के गए तो हमने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। हम वापस से अपनी मंजिल की ओर जाने लगे। तभी अचानक से हमारे कानों में एक आवाज़ आई, वापस आए तुम मारे जाओगे। सो आई होप आप सभी को स्टोरीज पसंद आई होगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।